सो हेलो पहले मैं लोग तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों चैनल ओपन मैं आपका होस्ट है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का एक और चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो इस चीज का चैप्टर के नेम से तो लग रहा है कि इसमें एक ही चीज पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। तो वैसा नहीं है, इसमें हम लोग को दो टॉपिक्स, दो जो है इनिशियल जो मेन टॉपिक्स है वो दो है। ठीक है, एक हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि चैप्टर का नाम के दिया है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दोनों जस्ट अपोजिट चीज है, वो कैसे वो देखते हैं पहले। तो पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू अगर हम लोग करंट पास करें, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, करंट पास करें, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो भाई इसका प्रूफ दे दो, है ना। प्रूफ क्या है इसका, तो ये इसका प्रूफ कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं अभी यहाँ से मतलब करंट पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सिंपल जो है हमारा कंपास जो है, कंपास क्या करेगा, अपना नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा कंपास होता क्या पहले वो समझ लेते हैं। उसमें एक हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है। तो जैसे कि कोई भी मैग्नेट अगर दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है या फिर थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, मतलब इतना छोटा छोटा थोड़ा डिस्टेंस में, तो क्या होता है उसमें देखते हैं कि हम लोग या तो अट्रैक्ट होता है या रिपल होता है। मतलब क्या, उसके जो इनिशियल इसका जो इनिशियल पोजिशन था उसमें थोड़ा चेंजेस आता है ना। तो वैसा जस्ट यहाँ पे भी देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे उस प्लग को क्लोज कर दिए यानी कि करंट पास होने लगेगा। जब करंट पास होने लगेगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन आने लगेगा, आगे पीछे वैसा होगा। क्यों, क्योंकि उसके सामने मतलब कोई तो मैग्नेट आया होगा तब ना वो वैसे कर रहा है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग करंट पास कर रहे हो बाहर में तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, है ना। तो ये डिस्कवर कौन किया था, हांस ओस्टेड। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट उन्हीं का है, हांस ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है। कब हुआ था, 1820 में। ठीक है, अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मतलब उसका डायरेक्शन वगैरह भी होता है, वो आगे में धीरे धीरे समझेंगे। तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल यानी कि कुछ इस टाइप का है ना, राइट हैंड थंब रूल है। तो इसके लिए एक लाइक है ना, राइट हैंड थंब रूल जो कि हमारा लाइक के बटन जैसा होता है, तो उसको दबा देना चाहिए ना। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये क्या बता, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, साथ में हम बाहर जो कंडक्टर लिए उसके थ्रू हम करंट भी पास कर रहे हैं जो कि हमारे दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो हमारा करंट पास हो रहा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में हो, तो क्या होगा, वहां पे कुछ फोर्स एग्जर्ट होगा। तो उसको हम लोग उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कौन सा डायरेक्शन में, वो इससे पता चलता है। राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो देखिए कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, दिख रहा होगा है ना। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर किसके ऊपर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करता है। और जो सोलेनॉइड है वो एक अलग ही चीज है, उससे हम लोग कोई भी चीज को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज मतलब वैसा चीज जिससे क्या हो, जो कि मैग्नेटिक होने की क्षमता रखता हो, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। ऐसी कुछ नहीं, अब प्लास्टिक में थोड़ी हम लोग उसको मैग्नेटिक बना सकते हैं ना। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जस्ट अपोजिट हम बताए थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, करंट पास करने से हम लोग क्या हो रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। और यहाँ पे क्या होता है, इफ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, जब हम यहाँ पे मतलब बहुत दूर, यहाँ मैग्नेट था ही नहीं, मान लेते हैं मैग्नेट था ही नहीं, तो क्या होता, बल्ब ग्लो नहीं था। जब हम लोग मैग्नेट यहाँ पे लाते हैं और उसको आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है, आगे पीछे मूव करते हैं, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे बल्ब ग्लो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज आपको बता देते हैं, अगर आप मैग्नेट यहाँ पे ला के रखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम अचानक से बल्ब ऐसे ग्लो होगा, रुक जाएगा, ग्लो होगा और रुक जाएगा। अगर आप उसको ला के मैग्नेट को वहां पे रख दें, अगर आप फिर मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं तब फिर से ग्लो होगा। लेकिन फिर अगर आप उसको कहीं कोई बीच का पोजीशन ला के आप मान लेते रोक दिए तो वापस से बल्ब ग्लो होना रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका अब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड में जब तक चेंजेस आ रहे हैं तब तक करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात, आ गई। तो इसका डिस्कवरी कौन किया था, माइकल फैराडे। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट ये हमारा क्या माना जाता है कि
एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था। तो भैया जी एक्सीडेंटल होता तो सब कुछ एक्सीडेंटल ही है ना, माना जाए तो सब कुछ एक्सीडेंटल भी है। आपको मेरा वीडियो अचानक से यूट्यूब पर मिल गया, एक्सीडेंटल है ना। आप वो लाइक का बटन दबाएंगे, एक्सीडेंटल। आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, एक्सीडेंटल, है ना। तो वैसा सब कुछ एक्सीडेंटल नहीं होता। अब आप उसका थ्योरी बता रहे हैं, जैसे माइकल फैराडे ने पूरा इसका थ्योरी दिया है, बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा हुआ उसका ऊपर, ठीक है। तो मतलब कि आप उसका प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ तो बताने में तो टाइम लगेगा। वहां पे बस आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन आपको मिला एक कि भैया कि जब हम इसको आगे पीछे किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। अब उसका प्रूफ क्यों हुआ, कैसे, वो सब बताया। तो ये तो एक्सीडेंटल नहीं ना हो सकता, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज देखना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। वायर का अगर हम लोग एक सिंपल एक मैग्नेट यहाँ पे रख देते हैं, और एक ये जो पूरा जो हमारा सर्किट है उसको हम लोग आगे पीछे ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी उसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना। अगर आप जैसे कि मान लेते दो मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस मैग्नेट को मूव कीजिएगा तो ये मैग्नेट भी मूव होगा, है ना। दोनों मैग्नेट मूव होगा, मतलब इस मैग्नेट मूव किए तो भी ये मैग्नेट मूव हो रहा। अब इस मैग्नेट को मूव करे तो ये मैग्नेट भी मूव होगा। बात समझ रहे ना। तो चाहे हम इसको मूव करें मैग्नेट को, या फिर हम सर्किट को मूव करें, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस तो आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है ना। या फिर इसको समझने के लिए दो मैग्नेट लेते हैं, एक आयरन नेल लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग आयरन नेल को आगे पीछे करें तो मैग्नेट भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, वो भी आगे पीछे होगा कि नहीं होगा। अगर हम लोग मैग्नेट या फिर हम लोग आयरन नेल को सीधा छोड़ देते हैं और मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो आयरन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है दोनों का, है ना। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है, चाहे हम इसको मूव करें आयरन नेल को या फिर हम मैग्नेट को मूव करें, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है। तो जस्ट वैसा यहाँ पे भी होता है, अगर हम सर्किट को मूव करें तो भी उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आता है, ठीक है। तो इसको जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस कर रहे हैं, फोर्स भी एक्सर्ट कर रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो हम लोग किससे पता करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। और इसी के बेस्ड है हमारा जनरेटर का वर्किंग। और जनरेटर भी आपका दो टाइप का होता है, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। तो अगर जनरेटर दो टाइप्स का है तो करंट दो टाइप का प्रोड्यूस होगा, एक एसी करंट होगा, एक डीसी करंट होगा, है ना। तो एसी करंट अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं और डीसी करंट डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस जो है अभी हम एक सिंपल बताते हैं कि एसी करंट जो है हमारा कैसा है। एसी करंट में बस उसमें क्या होता है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। और जो डीसी करंट का डायरेक्शन है वो फिक्स होता है कि भैया वो इधर जा रहा तो इधर ही करंट बहेगा, है ना। वो चेंज नहीं होगा कि इधर जा रहा है तो वापस इधर आएगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन एसी में होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है, ठीक है। एसी करंट हो गया। फिर उसका एडवांटेजेस क्या है एसी करंट का, उसका डिसएडवांटेज क्या है एसी का, डीसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। और एक तो है हमारा एक सिंपल सा एक एक्टिविटी था म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर है, ठीक है, वो भी देखेंगे। बस जस्ट ऐसा है, उसमें हम लोग का दोनों चीज का यूज होगा, ये दोनों चीज का। उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का भी यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी यूज करेंगे, है ना। तो वो भी देखेंगे लास्ट में। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है वो है मैग्नेट्स। तो मैग्नेट होता क्या है, तो मैग्नेट ऑफ मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक मटेरियल्स। आयरन एंड आयरन लाइक मतलब कि सारा मेटल्स नहीं होता। हम लोग कभी कभार बहुत जन बोलता है कि मेटल मतलब डेफिनेशन बता दे, बहुत जन बोलता है कि मैग्नेट्स आर दोज मटेरियल्स दैट अट्रैक्ट मेटल्स। तो सारा मेटल्स नहीं होता। अगर आप लोग कभी ट्राई किए होंगे तो घर में अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कोई बर्तन या यूटेंसिल है, दोनों तो एक ही हो गया ना, और कोई नहीं, एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है तो उसमें अगर हम लोग मैग्नेट चिपकाने की कोशिश करते हैं, चिपकता है? नहीं चिपकता है। तो इसका मतलब क्या, मैग्नेट बस सारा मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, सिर्फ आयरन और आयरन लाइक मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हो गया हमारा फेरस, निकल, कोबाल्ट और बहुत सारा, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम नहीं आता, बहुत सारे मेटल्स नहीं आते, है ना, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, वो शेफर्ड वाला स्टोरी याद है ना। तो मैग्नीशिया में हुआ था ना, मैग्नीशिया। यहाँ पे क्या हुआ था, मैग्नेट बना था, पहला मैग्नेट मिला था, है ना। तो इसका भी अब दो टाइप्स होता है, एक हो गया नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल कैसे, जो हम लोग को डायरेक्ट क्रस्ट से मिल गया था, जो मैग्नीशिया में पहली बार डिस्कवर हुआ था मैग्नेट, है ना, वो हो गया हमारा नेचुरल। आर्टिफिशियल, अब जैसे कि हम लोग करंट पास करें तो उसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है।
और उसके पास आस पास अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ना। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं नेचुरल के पास तो ऑलवेज वो मैग्नेटिक रहेगा ना, ऑलवेज। तो ये इसका मतलब क्या, ये परमानेंट हो गया, परमानेंट। अच्छा, ये परमानेंट होता है कि नहीं? अच्छा, अगर हम सर्किट में अगर हम करंट पास करना बंद कर दिए, सेल हटा दिए, स्विच को ऑफ कर दिए, करंट पास होना रुक गया, इसका मतलब क्या, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, टेम्पररी हो गया, टेम्पररी। बस बात ये है कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आर्टिफिशियल होता है, इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से हम लोग जितना भी हमारा जो भी कचरा वगैरह होता है आयरन का, सबको अलग करते हैं ना। तो वो कैसे आर्टिफिशियल से होता है वो सब, टेम्पोररी, हाँ ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट्स होता है ये। लेकिन ये स्ट्रांग होता है, ये वीक होता है। आर्टिफिशियल क्या स्ट्रांग होता है ये, और नेचुरल वीक होता है। अब इसका पोल्स होता है ना, जैसे कि एक मैग्नेट ले ले, एक इसका दो पोल्स होता है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, इसका दो पोल नॉर्थ एंड साउथ होता है, ठीक है। इट कैंट बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि इसको हम इसको काट दिया, काट तो सकते हैं, है ना। तो ये दो टुकड़ा में बटेगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ साउथ तो बन गया, नॉर्थ बन गया, तो उसका जो दूसरा साइड जो कटा हुआ साइड था, यहाँ पे वहां जो कटा हुआ साइड था, वहां पे कुछ फॉर्म नहीं होगा क्या, होगा। यहाँ जो नॉर्थ है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पोल हो जाएगा हमारा, साउथ, यहाँ कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ। और हम फिर इसको काटते हैं दोनों को, तो यहाँ पे फिर से जो हमारा क्रिएट होगा, इधर तो नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका नॉर्थ बनेगा, यहाँ से साउथ तो बन गया, तो साउथ रहेगा। जस्ट वैसा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। वैसे करके कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब कभी खत्म होगा नहीं। और क्या, लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल, तो सबको पता है, लाइक पोल अट्रैक्ट, तो लाइक पोल अट्रैक्ट होता है, लाइक पोल रिपेल होता है, सॉरी, लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ठीक है। मानते डॉक्टर वाला राइटिंग हो गया, लिखने का मन नहीं कर रहा अचानक से, इसलिए। फिर लाइक पोल रिपेल होता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट होता है, यानी कि अगर नॉर्थ के सामने हम लोग नॉर्थ रख दिए तो वो दोनों क्या होगा, दूर जाएगा। वैसा क्यों, आगे देखेंगे। नॉर्थ के सामने नॉर्थ रख देंगे तो वो दोनों आपस में दूर जाएगा, और साउथ के सामने साउथ रखेंगे दूर जाएगा। बस जस्ट अपोजिट, नॉर्थ के सामने साउथ है, साउथ के सामने नॉर्थ रख दे तो वो दोनों क्या करेंगे, चिपक जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को मैग्नेटिक लाइन्स पहले होता क्या वो समझ लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे ना। मैग्नेटिक लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। जैसे कि हमारा इक्वेटर, अर्थ के रिस्पेक्ट बता रहे, इक्वेटर होता है, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, वो दिखता तो नहीं है भैया किसी को। तो वैसे ये भी हम लोग को दिखता है, बस हम लोग इमेजिन किए इसको, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जितना दूर तक ये मैग्नेटिक लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं वो एरिया जितना, जिसके अंदर मैग्नेट का जो है फोर्स काम करता है। हम लोग देखते हैं ना, आपके पास मैग्नेट है, क्या बहुत 100 मील दूर का क्या कोई लोहा या फिर कुछ मान लेते हैं, छोटा सा एक रिंग मैग्नेट है आपके पास, तो उससे क्या आपका जो घर में जो भी बाकी मेटल का सब्सटेंस हो क्या आपके पास आ जाता है खींचा खींचा, नहीं ना। तो कुछ सर्टेन एरिया के अंदर काम करता है। तो वो जो एरिया हुआ जिसके अंदर में वो काम कर सकता है कोई मैग्नेट, या फिर बोल सकते हैं दैट एरिया अंडर विच मैग्नेट वर्क्स, है इंग्लिश वाला भाषा, ठीक है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, उतना एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोल देता है। तो उसका लाइंस कैसा होता है, यहाँ पे देखिए ऐसा नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ से निकल रहा है, नॉर्थ से निकला, नॉर्थ से निकला, साउथ में गया, ये हो गया बाहर में, आउटसाइड में होता। आउटसाइड में कैसा है हमारे पास, आउटसाइड में कैसा है हमारे पास, N2S, है ना, ऐसे जरा नॉर्थ से निकला साउथ से गया, लेकिन आउटसाइड में होता है, इनसाइड में अलग होता है। इनसाइड में देखिए S2N जा रहा है ना, इनसाइड में हो गया हमारे पास S2N जाएगा। इतना दिमाग में रखना, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ जाएगा, लेकिन इनसाइड में साउथ से नॉर्थ आएगा, और ऐसे वो सर्कुलेट करता है,
यहाँ देख सकते हैं आप लोग। फिर वो बाहर अंदर गया, फिर बाहर गया, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे 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 घूमता रहेगा, है ना। तो वो हो गया। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जैसे कि वो नियरर होता है पोल्स के सामने। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सामने सामने है। और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वो इधर निकलता है तो यहाँ पे देखिए कुछ डिस्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पे, है ना, डिस्टेंस दूर है। इसका मतलब क्या, वो पोल्स के सामने जो है बहुत नजदीक होता है, और पोल्स जैसे जैसे दूर जाएगा वो लाइन जो है दूर होते रहेगा, ठीक है। और एक और चीज बता देते हैं ऐसे, अगर पोल्स के ऊपर जो है हाईएस्ट पावर होता है, कोई मैग्नेट का जो हाईएस्ट जो पावर होता है ना किसी को अट्रैक्ट करने का, वो पोल्स के पास होता है। तो जैसे जैसे पोल से दूर जाता है उसका पावर कम होता है। वैसा क्यों, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब एक पॉइंट पे जो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, है ना। मैग्नेट का एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम कर रहा है, तो मतलब क्या, वो ज्यादा पावर रहेगा ना उसके पास। और यहाँ पे दूर हो रहा है, जहाँ से जैसे वो दूर जा रहा है, मतलब क्या वहाँ पे कम लाइन्स काम करे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ से है 1 2 3 4 5 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है। तो यहाँ पे कम लोग काम कर रहा है, तो समझ सकते हो ना, पकड़ने का क्षमता कम होगा। यहाँ पे ज्यादा दिन काम होगा, पकड़ने का क्षमता ज्यादा है, इसलिए हाईएस्ट पावर जो है पोल्स पे होता है, लोएस्ट पावर यहाँ पे होता है मैग्नेट का। और क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बता देते हैं, सबसे ज्यादा जो है पोल्स पे होता है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज मिनिमम एट पोल्स एंड मैक्सिमम होता है उसके बाद जैसे जैसे वो दूर जाता, एंड इट बिकम्स लार्जर व्हेन दे गो फॉरवर्ड, या फिर आगे जैसे जैसे जाता है, ठीक है। और सेकंड जो है इसका कि ये लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। भले नॉर्थ से दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ से साउथ अट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब कि नॉर्थ से साउथ से अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, मतलब कि वो लाइन क्या होता है, ज्वाइंट। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि नॉर्थ से निकला साउथ में जाके ज्वाइन हो गया, है ना, नॉर्थ से निकला साउथ में जाके ज्वाइन हो गया। तो ये तो हो गया भैया, ये तो हो गया हमारा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं नॉर्थ है, यहाँ पे हम एक साउथ का पोल रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट जाके इसमें चला जाएगा, है ना। साउथ का काम क्या है कि हम लोग नॉर्थ से जो हमारा लाइन्स प्रोड्यूस हो उसको अपने अंदर ले लेंगे, है ना। नॉर्थ से अपना जो हमारा लाइन्स प्रोड्यूस है उसको अपने अंदर लेना है, हाँ। तो यहाँ से नॉर्थ से निकला साउथ में चला जाएगा। साउथ की किस्म अगर हम यहाँ पे एक नॉर्थ रख देते हैं, यहाँ साउथ है, इसका इधर नॉर्थ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसका नॉर्थ रख देंगे तो क्या करेगा, नॉर्थ देगा और साउथ अपने अंदर ले लेगा। फिर वो ऐसे करके फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कुछ इस साउथ पे जाएगा, मतलब कुछ लाइंस इस साउथ पे जाएगा, कुछ लाइंस इस साउथ पे जाएगा। उससे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। अब देखिए, अब ये दोनों यहाँ पे तो ये दोनों अपोजिट साइड में, मतलब ऐसे तो अट्रैक्ट अटैच है ना, एक साइड से अंदर से अटैच है, बाहर से लेकर अटैच नहीं है। और यहाँ पे तो फोल्ड हो नहीं सकता, उतना भी पावर है नहीं इसके पास। लेकिन ये दोनों के पास तो ताकत है ना कि अगर वो दोनों यहाँ से वहां खिंचाव आ रहा है तो दो आपस में ज्वाइंट होगा ना, एक फोर्स आ रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो दोनों क्या करेगा, इसलिए वो ज्वाइन हो जाता है, जिससे अट्रैक्शन होता है इसके ऊपर, है ना। तो अनलाइक पोल्स था, इसलिए वो मैग्नेटिक लाइंस इधर से उधर गया, इसलिए क्या हुआ, वो अट्रैक्ट हुआ, है ना। वही जस्ट अपोजिट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम एक साउथ ही रख देते हैं, साउथ रख देंगे और उसका नॉर्थ यहाँ पे, तो क्या होगा, ये अपना लाइन इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा। अब हम ये भी चीज बताए थे कि वहां पे क्या करता है कि लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि अब इसको भी अपना लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, इसको भी अपना लाइन इंटरसेक्ट नहीं करवाना है। सॉरी, उल्टा हो गया ना, अंदर आएगा ना यहाँ से, हाँ ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ जाएगा ना, अब ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो अब देखो भैया, यहाँ पे इसको भी अपना लाइन इंटरसेक्ट नहीं करने देना है, इसको भी अपना लाइन इंटरसेक्ट नहीं करने देना है। तो सिंपल क्या करेगा, दोनों बोलेगा भैया चलो तुमको भी हमसे कोई मतलब नहीं, हमको भी तुमसे मतलब नहीं, तुम जाओ उधर हम जाते इधर, रिपल्शन होगा, है ना। जस्ट वैसा ही है। अगर अनलाइक हुआ तो अट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, एक दूसरे को कैच करेगा और पास करना शुरू कर जाएगा ना, इससे अट्रैक्शन होता है। अनलाइक में क्या होता है कि लाइक जो हो गया, लाइक फील्ड हो गया ना, वहां पे लाइक फील्ड बोल सकते हो उसको एक तरीके से, कि साउथ को भी अपने अंदर लेना, नॉर्थ को भी अपने अंदर लेना, साउथ दोनों साइड का साउथ को अपने अंदर लेना, तो ये काम हो जाता है इधर उधर, ठीक है। दोनों साउथ को क्या करना है, अपने अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेना, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन घटाने के लिए क्या बोलता है, तुम जाओ उधर हम जाते हैं इधर, ठीक है।
तो इसलिए रिपल्शन होता है टू अवॉइड इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्यों है? तो 1 कौन सा था? तो 1 था हमारा वही हांस ओस्टेड वाला एक्सपेरिमेंट कि भैया जी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वहां पे कंपस रखते हैं तो वहां डिफ्लेक्शन होता है। वो था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो इसको समझने से पहले आप मेरे तरफ से आपके लिए एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन पे जरूर दें। ठीक है, तो हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम एक मतलब एक सिंपल बार मैग्नेट लिए, मैग्नेट का भी तो बहुत सारा शेप होता है ना, बार, रिंग, बटन, एक स्पिंडल शेप का आता है, वो कुछ ऐसा है ना। तो वैसा, तो उसमें अगर हम बार मैग्नेट को सिंपली फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दिए सिंपल एक थ्रेड से लटका के, तो उसमें होगा क्या? तो उसमें होगा क्या कि एज वी नो अर्थ भी एक टाइप का मैग्नेट ही होता है। ठीक है, नहीं पता तो हम बता दिए, आज भी नो मतलब हम जानते हैं, इसलिए आपको भी जानना जरूरी है। तो कि जो हमारा अर्थ से सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है? तो खुद अर्थ है। वो खुद एक मैग्नेट की तरह काम करता है ना। अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा, या नॉर्थ से निकलेगा साउथ, है ना, वैसा वैसा जाएगा जस्ट सेम एज मैग्नेट। क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, मेंटल कोर, तो इस सब में जो मोल्टेन पार्टिकल्स जो आगे पीछे होते रहते हैं उसके कारण होता है ये। ठीक, उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेट रखें तो क्या होगा? मान लेते हम यहाँ पे मैग्नेट रखें तो क्या होगा? मैग्नेट क्या करेगा, वो नॉर्थ साइड जो है नॉर्थ की तरफ जाएगा और साउथ साइड क्या करेगा, साउथ की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लाइन को दिखाएगा, जैसे कि आपका अंदर से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे ही जाएगा, है ना। नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ से जो निकलेगा वो भी ऐसे ना जाएगा। तो ऐसे से हुआ ना, बात तो वही है। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इंटरसेक्ट ना मुन्ना ना इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, है ना। तो वैसे वैसे तो ये जो नॉर्थ जो है, नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक, एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डायरेक्शन को शो करता है। तो जैसे कि हमारा नीडल भी हो गया, कंपास नीडल, वो भी तो मैग्नेट होता है, तो नॉर्थ पोल होता है उसमें भी। तो क्या करता है, नॉर्थ को दिखाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट या फिर कंपास रख दें तो ये नॉर्थ भी इस साइड आ जाएगा, नॉर्थ इधर आएगा। और जस्ट जो है लाइन डायरेक्शन शो करेगा कि यहाँ पे वो डायरेक्शन है तो यहाँ पे वो डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा, होप सो समझ आ गया होगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या दिखाता है? तो जैसे कि हम एक, ठीक है, एक सिंपल हमारा एक सर्किट था, जिसका जो अभी ओपन सर्किट है ना, प्लग ओपन है इसका। तो होता क्या है इसमें कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ आयरन फिल्म ऐसी छिड़क देता है ना, ऐसा छिड़क दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैसे जैसे वैसा शेप में था। जैसे ही हम इसको प्लग को क्लोज करते हैं, यानी करंट पास होने लगा, करंट पास हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड के सामने क्या देखते हैं हम लोग कि आयरन फिल्म से एक सर्कुलर पोजीशन ले लेता है, एकदम सर्कल में, सर्कुलर पोजीशन में आ जाता है। इसमें तो हम अच्छे से नहीं बना पाए, वैसे अगर हम लोग ऐसा अगर रियली में देखें तो वो कुछ इस टाइप से होगा। उसमें भी एक लाइन टाइप का आपको दिखेगा और जो कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा आपको एक लाइन दिख जाएगा, एकदम देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। अब बीच बीच में गैपिंग भी होगा थोड़ा थोड़ा, कि सामने में एकदम पूरा भरा हुआ मिलेगा और जैसे जैसे आप उसके वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका जो गैपिंग होता है वो बढ़ते जाएगा, है ना। कमाल का चीज, बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ना वायर भी। तो अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, उसमें होता क्या, पता क्या चलता है? तो उसके पहले हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग एक, ठीक है, हम लोग वैसे ही सेम सर्किट में करंट पास हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका प्लग क्या है, प्लग बनाते ही, प्लग बनाना भूल जा रहा है। ठीक है, प्लग क्लोज है, करंट पास हो रहा, तो वहां पे हम लोग कंपास रखे तो देखते हैं उसमें डिफ्लेक्शन होगा, किस डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होगा। और हाँ, ये जस्ट हम पहले भी बता चुके थे, जस्ट अभी 2 मिनट पहले, कि जिस डायरेक्शन में कंपास नीडल शो होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि अगर ये इधर दिखा रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आके इधर दिखाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर जा रहा है, यहाँ आके नीचे दिखाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नीचे जा रहा है। जैसे जैसे उसका नीडल घूमेगा, है ना।
ठीक है। तो इसका डायरेक्शन को हम कैसे पता कर देंगे? तो इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल होता है कैसे? लाइक का बटन बताया था ना, तो इसको हम लोग वैसा भी देख सकते हैं। इसको जैसे कि हो गया हमारे पास कि एक सिंपल जो है, हम लोग मान लेते हैं ये कंडक्टिंग वायर है, ये कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये कनेक्टेड है, ठीक है, एक सर्किट से कनेक्टेड है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे? नीचे से पास हो रहा है, जैसे माना नीचे से पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि अपना राइट हैंड दाया हाथ, बाया नहीं लेने का, दाया लेने का है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे रखेंगे कि जो है हमारा हाथ जो है वो ऐसे, मतलब कि इसके अलोंग थंब जो है स्ट्रेट रहेगा, कंडक्टर के अलोंग रहेगा, ठीक है। और कंडक्टर के अलोंग क्या हमारे पास थंब रहेगा। अच्छा, तो अगर ये थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मान लेते करंट को, जैसे कि अभी करंट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो जो हमारा थंब हुआ, बाकी जो थंब का डायरेक्शन तो पता है, करंट का डायरेक्शन, और जो हमारा बाकी का 4 फिंगर्स हुआ, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। जैसे कि वो अभी इधर है, जैसे कि करंट ऊपर जा रहा, तो यहाँ पे कैसा, वो ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से आगे से ऐसे। अगर नीचे हुआ तो हाथ घुमा, दूसरा हाथ यूज नहीं करना, उसी हाथ को वो क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, और यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे जा रहा, बाहर से, मतलब ऐसे इस साइड से लेफ्ट टू राइट जा रहा, और जब ऊपर है तो राइट टू लेफ्ट है ना। तो यहाँ पे तो नीचे है, मतलब कि हम लोग ऐसे चेक करते हैं, ऐसे नीचे हाथ रख के, है ना, यानी कि अंदर से बाहर इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो हमारा कंपास का नीडल का डिफ्लेक्शन होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे एन हो गया, तो ये कुछ एकदम जस्ट उल्टा आ जाएगा, एकदम कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर आ रहा ना, इस साइड आ रहा। फिर जब वो ये जब हम कंपास को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, सेम कंपास वहीं पे है, तो कहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, तो देखिए ऐसे आया, ऐसे इधर जाएगा, फिर वो अंदर जाएगा, इस साइड अंदर जाएगा, मतलब कि कुछ अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो कुछ ऐसे, मतलब इसको आप एक सिंपल 3D फेस समझिए। यहाँ पर 2D दिखाने पर दिक्कत हो रहा है, 3D समझेगा तो यहाँ पे वो इधर दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर, तो यहाँ पे आगे में ऐसा दिखाएगा, ऐसा ना नीचे जाएगा, नीचे तो आगे में ऐसा कंपास होगा, यहाँ पे ऐसा 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 डल घूमेगा, ठीक है। 3D फेस में समझ, यहाँ 2D में दिखाने पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। इसको हम लोग कैसे समझाएंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो हम बता दे रहे हैं, लिखने का मन नहीं करता भाई साहब, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो when we hold a conductor and our thumb is stretched along the length of conductor, ये तो लेंथ होगा कंडक्टर का लेंथ, stretched along length of conductor, and if the thumb shows the direction of current, then the other 4 fingers curled, इसको curled भी करना, then the other curled 4 fingers shows the direction of magnetic field lines, ठीक है। ऐसा करके थोड़ा एक्सप्लेन कर दिएगा, नहीं तो अच्छा डेफिनेशन चाहिए तो बुक चेक कीजिए, क्योंकि बिना बुक पढ़े भैया आपको लग रहा है कि यूट्यूब वीडियो देख के हम पास कर जाएंगे, तो पास तो हो जाएगा। बात है कि आपको 80%, 90%, 95%, 100%, है ना, 100% क्यों नहीं आ सकता, रिकॉर्ड बना सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड 100% का। तो उसके लिए बुक पढ़ना अति आवश्यक होता है, ऐसा नहीं कि आप बस यूट्यूब का वीडियो देख के हो जाएगा, कभी नहीं होगा, बुक जरूरी है, ठीक है। ये था राइट हैंड थंब रूल। इसके साथ एक और चीज आता है कि अगर मान लेते हैं ऐसा वायर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा, तो यानी कि अंदर से बाहर आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नीचे आ रहा तो यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए दोनों का डायरेक्शन चेंज है, यहाँ इधर है तो यहाँ उधर है, ठीक है। अगर हम इसको कट भी कर दे, मतलब कि ऐसा कट करें कि इसको अलग से इसको ज्वाइंट कर दे, इसको अलग से ज्वाइंट कर दे, तो वो तो वैसा ही रहेगा ना। अच्छा, इसको हम लोग एक चीज जब समझते हैं कि अगर हम एक सर्कुलर वायर लेते हैं, वो कहीं से कनेक्टेड हो, ऐसे कहीं से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये समझने में दिक्कत होता है, बता रहे हैं। इसको एक बार में समझने में नहीं आएगा, 2-3 बार इस पार्ट को रिपीट करके देखना पड़ेगा,
ठीक है। तो ऐसा अगर रोटेट है, ऐसा मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ऐसे बाहर से अंदर आ रहा, बाहर से अंदर, यानी कि ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ आएगा है ना, यहाँ पे अंदर से बाहर, सॉरी अंदर से बाहर आएगा। अच्छा एक हम लोग मैग्नेट को भी लेके चलते हैं, बाहर मैग्नेट को, एंड यहाँ देखिए नॉर्थ से क्या होता है, बाहर निकलता, साउथ से अंदर जाता है ना, साउथ से अंदर जाता है, साउथ से अंदर जाता है, नॉर्थ से बाहर निकलता है, मतलब ये आपका नॉर्थ साइड शो हो रहा है अभी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक जो घूम रहा है उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल शो होगा। अगर जस्ट हम इसको उल्टा तरफ, उल्टा करके देखें, उल्टा है ना, इसको उल्टा करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ऐसा जा रहा है ना, यानी कि देखिए अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, इसको रखने में दिक्कत हो रहा है, हाँ ऐसे देखिए, अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जा रहा है ना। यहाँ पे क्या था, बाहर से अंदर आ रहा था, यहाँ अंदर से बाहर जा रहा है, सॉरी बाहर से, हाँ अंदर से बाहर जा रहा है। अंदर से बाहर कहाँ निकलता है, अंदर जाता है, नॉर्थ से बाहर निकलता है, यानी कि अंदर जा रहा है, यहाँ पे तो अंदर जा रहा है ना, बैक साइड में बाहर निकल रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, बैक साइड में बाहर निकल रहा है ना। तो ये आपका क्या, साउथ पोल शो होगा, ठीक है। इसको याद कैसे रखें, तो इसका ये एक रूल होता है हमारा क्लॉक फेज रूल, वो देखते हैं, ठीक है। ये समझिए हम, थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। क्लॉक फेज रूल ये कैसा होता है, जैसे कि हम लोग एक सी हो गया क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज ज्वाइंट कर दीजिए इसको, साउथ पोल क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो हम इसे मानते हैं कि इसको भी हम ऐसे शो कर सकते थे, बस एज अजम्पशन इसको क्लॉकवाइज रूल बोलते हैं, ठीक है। और क्या, सोलेनॉइड अब इसी से एकदम मैचिंग होता है, ठीक है। सोलेनॉइड जैसे कि अगर हम एक वायर लेते हैं, इसको क्या किया हम लोग, ऐसे राउंड 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 करेक्ट, थोड़ा सा घुमा के करते हैं ना, तब मजा लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से करंट ऐसे निकला, ऐसे 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 तो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस साइड से अगर आप देखें एज असम्पशन, अगर आप इसको 3D समझते हैं, इस साइड से देखें, तो वैसे कौन सा हो गया यहाँ पे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी साउथ पोल। और क्लॉकवाइज वैसे भी अगर हम लोग देखें, यहाँ क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर जा रहा है, यहाँ से अगर ऐसे ऊपर जा रहा है ना, यहाँ अंदर जा रहा है, यानी कि ऐसा जाएगा, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही आएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर नीचे जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस साइड से देखें, तो देखिए कुछ एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ये यहाँ पे देखिए, इसका हो गया क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, और जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा ना, जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। अब जैसे कि ये अच्छी समझिए आप, ये हो गया आपके लिए, ये क्लॉकवाइज हुआ ना, ये अभी हम दोनों के लिए क्लॉकवाइज है, जस्ट हम इसको उल्टा कर दिए, ये मेरे लिए अभी भी क्लॉकवाइज है, आपके लिए क्या एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, बस वैसे ही वहां पे होता है ना। पहले तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, यहाँ पे भी देख ले सकते हैं आप लोग, अभी ये जब ऐसे ऐसे घूम रहा, सेम चीज को हम घुमा दिया अब, ठीक है, सेम चीज, आपको तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा, अगर हम उस साइड से देखें, उस साइड से, तो ऐसे ऐसे घूम रहा ना, उल्टा घूम रहा, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा था, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा, उल्टा हो गया। समझ सकते हैं, इसमें दिक्कत होता, सबको दिक्कत होता, हम भी जानते हैं, सबको दिक्कत होता, समझने में थोड़ा दिक्कत आता है इसमें, ठीक है। तो ये मतलब ये क्लॉकवाइज होता है, यहाँ से अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहाँ से बाहर निकलेगा कुछ ऐसा ना, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है।
ये हो गया सोलेनॉइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। कॉइल्ड वायर है, कंडक्टर है, ठीक है। ये हल्का आइसोलेटेड होना जरूरी है, आप सोचे एकदम बिना आइसोलेशन का तो वहां पे नहीं हो पाता, ठीक है। वहाँ करंट तो पास होता है, समझ सकते, लेकिन जो आपका जो थोड़ा रेजिस्टेंस होता है ना, वो सब थोड़ा कुछ मैटर करता है यहाँ पे। वो सब 10th में है नहीं, तो बताना थोड़ा लगता वियर्ड लगेगा, जान लेते उसको, ठीक है। सॉलिनॉइड का यही काम होता है। और यहाँ पे क्या, अगर हम लोग कोई कंडक्टर, जैसे कि ये हमारा तो ऐसा कॉइल्ड है ना, ऐसा कॉइल्ड, इसके पीछे स्पेस है, और यहाँ पे कोई कंडक्टर रखे, जैसे आयरन रखे या कोई एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे अगर हम कोई कंडक्टर रखे तो क्या होगा, वो भी मैग्नेटिक बन जाएगा, वो भी मैग्नेटिक बन जाएगा कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम्स के लिए, कुछ 5 आवर्स 10 आवर्स 1 डे वैसा करने के लिए, वो कुछ टाइम के लिए कंडक्टर मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। उससे हम लोग कोई भी आयरन नेल वगैरह वगैरह उससे चिपक कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड, इसका जस्ट थोड़ा ड्राइंग बनाने की कोशिश की है, अच्छा लगेगा तो उसको थोड़ा ऐसा करके है ना, उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे करके, जो हमारा एक ऐसा वाला बटन है नीचे में, उसको करने का, दबाने का, है ना। खैर, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन पता करना रहता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का वही काम है कि कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक है, मैग्नेट रखे तो कुछ मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट करेगा ना उसके ऊपर, तो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग, अगर वो परपेंडिकुलर होना जरूरी होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर है जैसे यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर है, करंट और क्या, करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो आपस में। और ये सब भी देख लीजिए, यहाँ पे थंब परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपस में, जैसे कि ये हो गया ना हमारा, ये हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको, और इससे दिखाएंगे ऐसे ना, तो यहाँ देख सकते हैं ये थंब और ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, फिर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, सब परपेंडिकुलर होता है आपस में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, यह याद रखने का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, अगर मान लें तीनों स्ट्रेच्ड आउट है हमारा, ठीक, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों स्ट्रेच्ड आउट है, और अगर हमारा इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, ये वाला फिंगर करंट का डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि यहाँ पे अभी इसके बेसिस पे ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर दिखाएगा, और थंब क्या दिखाएगा उस टाइम, हमारा थंब जो है फोर्स किधर एक्ट कर रहा है वो दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे अंदर, यानी कि वो नीचे की तरफ जाएगा, ये चीज जो है अंदर की तरफ जाएगा, है ना, ठीक है। ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या, पहले तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, सिंपल, जो अभी हम लोग देखते थे क्या देखते हैं, अभी छोटा मोटा जो टॉय कार होता है उस समय होता है, फिर घर का जो इलेक्ट्रिक पंप होता है, वाटर पंप, वो भी एक मोटर ही है ना, मोटर, कार में मोटर लगा होता है, कोई सारे व्हीकल्स में मोटर लगे होते हैं, वॉशिंग मशीन में मोटर होता है, घूमता है, वो मिस्टर बीन वाला वो वाला एपिसोड तो याद ही होगा शायद, अगर कोई मिस्टर बीन देखा होगा तो, जिसमें वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है फिर घूमता है ना, वैसा वो इसमें मोटर होता है। तो मोटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है ना, तो इसका देखिए, पहले तो मतलब कि आपका वर्किंग और सेटअप अलग अलग पूछ सकता है, पूछने का चांसेस होता है, मतलब अप्रोक्स 20% to 25% चांस होता है कि वर्किंग और सेटअप होगा, और 75% चांस होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोटर आएगा, ठीक है, समझ, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। तो इस होता क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ मोटर ऐसा करके लिख सकता है, स्टार्टिंग में लिखना चाहिए वैसे। तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, यानी कि अब यहीं से हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा 2 पोल है, मतलब कि हमारा एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे, ये बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, उसका नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, ठीक है। वैसा तो ऐसा होता नहीं है, जैसा कि वो कुछ इस टाइप से होता है, थोड़ा ग्राउंड करके, ये जो है नॉर्थ होता है और ये जो है साउथ होता है, यानी कि अंदर का साइड बता रहे हैं, बाहर का साइड उल्टा होगा, अंदर का साइड बता रहे हैं। उसके बीच में क्या होता है, हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ABCD नाम, ठीक है, ABCD उल्टा कर देता, हटाओ, नीचे से चालू करना चाहिए, नाम देना ABCD, ठीक है। ये है हमारा ये D,
ठीक है, ये क्या है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, एंड करंट इज पास, यानी कि इसमें जब करंट पास होगा आई, ठीक है, आई करंट जब पास होगा क्या होगा, अ फोर्स विल एक्ट ऑन इट एंड इट्स रोटेट। अगर यहाँ से एक एंड है तो क्या करेगा, ये घूमने लगेगा, ठीक है, ऐसा घूमेगा। तो कैसे घूमेगा वो किससे पता चलेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, किस डायरेक्शन में घूमेगा, कैसा घूमेगा। इसका फुल सेटअप है ये इसमें नहीं बताएगा, ये हाफ सेटअप, हाफ इसका आगे कैसा होता है, इसका आगे स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग क्या, एक गोटा रिंग होता है, उसको क्या करते हैं, काट देते बीच से, स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, एक ऐसा बन गया, एक ऐसा, इसको S1 होता है, इसको S2, ऐसा नेमिंग बता दिया हम। तो यहाँ पे ऐसा जॉइंट रहेगा वो हो गया S1, और यहाँ पे ऐसा रहेगा S2, ठीक है। और ये कार्बन ब्रशेस यानी कि कार्बन यानी ग्रेफाइट का ब्रश रहता है, कार्बन तो इलेक्ट्रिसिटी पास करे ना, ग्रेफाइट का ब्रश रहता है, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। कनेक्टेड मतलब कि बस टच में होता है, फुल्ली कैसे ज्वाइंट नहीं होता, ठीक है, फुल्ली ज्वाइंट ना समझना उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बैटरी है ना। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, पहली बात, जैसे कि हमें करंट है तो यहाँ से ऐसे जाएगा, करंट पास होगा, ब्रश को मान लेते B1, इसको मान लेते B2, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से करंट गया, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, इसका भी दो फेज होगा ना, अच्छा पहले फर्स्ट फेज बता देते हैं, इसको अच्छे से काम करते हैं, बड़ा सा बनाते हैं ना, बड़ा सा, वैसे छोटा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ करंट ऊपर गया है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, करंट ऊपर गया, फोर्स का अंदर लगेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे मतलब एक साइड में ऐसा अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, इस साइड में अंदर की तरफ गया है ना। और दूसरा साइड में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड है ना, उधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, करंट कहाँ आ गया, नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ, बाहर लगेगा, है ना। अच्छा, अब एक एग्जांपल, जैसे कि अगर हम इस साइड को नीचे करते हैं, ठीक है, अगर ये ऐसे जॉइंट, यहाँ पे तो जॉइंटेड है ना, जॉइंटेड है, अगर एक साइड से नीचे करें दूसरा साइड से ऊपर आएगा, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, एक साइड से नीचे करें दूसरा साइड से ऊपर आएगा। तो अगर हम एक साइड को नीचे और दूसरा साइड को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो रोटेट करेगा, फिर से उससे रोटेट किया ना, रोटेट किया, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा, ऐसे पॉइंट कनेक्टेड होता है, जिससे हमारा फैन या बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो क्या करेगा, फैन मान लेते फैन कनेक्टेड है तो क्या करेगा, वो घूमने लगेगा, है ना, वो क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, है ना, ऐसे, मतलब इस साइड से इधर अंदर का ना, इधर से इधर ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा। ये तो हो गया फर्स्ट फेज। जब हमारा ये इधर था, रोटेट करेगा तो ये हमारा AD इधर आ जाएगा ना, उसको भी देखते हो कैसे बनेगा। स्प्लिट रिंग है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा S2 आ जाएगा, यहाँ पे S2 S1। ये तो कार्बन ब्रश तो हमारा कनेक्टेड था, ज्वाइंट नहीं था, यहाँ पे क्या वही B1 ही रहेगा हमारे पास, यहाँ क्या B1 रहेगा, ठीक है, यहाँ जो है हमारा B2 रहेगा, B2, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, यानी कि करंट का डायरेक्शन वही है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, बस नेमिंग थोड़ा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ D आ जाएगा, है ना। ये उधर चल जाएगा, रोटेट होने के बाद ये उधर जाएगा ना, उधर ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करंट तो वैसे ही फ्लो होगा ना, करंट पे तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। यहाँ पे देख वैसे ही जाएगा करंट, यहाँ से B से जाएगा यहाँ पे, है ना, इसके थ्रू फिर यहाँ 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 से कनेक्टेड है, ठीक है। सिंपल देख सकते हो, वापस से वैसा ही फिगर बन गया, करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स अंदर जा रहा है, वापस से यहाँ पे भी अंदर जा रहा है फोर्स, F लिख देते ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे है, फोर्स बाहर आएगा, फिर से सेम मशीन रोटेट करते रहेगा, यानी कि ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा DC मोटर होता है वैसे ये सब, और AC/DC अब आगे पढ़ते हैं, AC/DC के बारे में आएगा अब, है ना, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो अब देखने वाले हैं।
तो हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले होता क्या वो समझते हैं ना। तो द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ फ्लक्स बोलता है ना। फ्लक्स क्या बोलते हैं, कभी बार बोलते हैं ना कि करंट फ्लक्स फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन यानी कि अप डाउन हो रहा है ना, वही मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स होगा ना, सॉरी फ्लक्स लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्चुएशन, फ्लक्स, हाँ, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। सी एस होना चाहिए था, सी या की हमको याद नहीं है स्पेलिंग फ्लक्स, हाँ थोड़ा हो जाता है इधर उधर। चेक इट आउट। कौन दिया था, माइकल फैराडे। तो आप ऐसा, इस बंदे को बहुत महान बंदा था पहले तो, सर जी बहुत महान थे। इसलिए तो वो उस टाइम का बात है जब लगभग इलेक्ट्रिक जो था, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा रहा था। उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल मोटर, वही था ना, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बना रहा था। तो ये पहला बंदा जो क्या किया, पूरा चेंज कर दिया, पूरा पलट दिया सिचुएशन को। कि ये बंदा क्या किया था, मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। मैग्नेटिक एनर्जी एक टाइप का मैकेनिकल एनर्जी में आता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके, समझ रहे हो ना। तो ये हुआ कैसा था, जस्ट इन्होंने एक मैग्नेट ऐसा फेंका था, ठीक है, कॉइल के सामने एक इलेक्ट्रिक कॉइल था और उसके साथ बल्ब वगैरह कनेक्टेड होगा। जैसे उन्होंने फेंका तो उन्होंने देखा क्या कि जो बल्ब लगा हुआ था उसमें कनेक्टेड था वो जल गया। जला, जैसी मैग्नेट पार हो गया खत्म। हाँ मतलब क्या, उधर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ था तब ना हुआ। वैसे ये इसका स्टोरी अच्छा खासा है, बहुत मतलब इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी समझ सकते हो। पढ़ना मिल जाएगा आर्टिकल्स वगैरह गूगल में, तो सब कुछ मिलता है ना, ठीक है। तो ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था माइकल फैराडे। लगभग सारे 1832 या 33 में हुआ था शायद हमको याद नहीं ठीक से, ठीक है। ये उस टाइम का कहा, इस टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था। तो अभी हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो हम लोग क्या पढ़े थे पहले, लेफ्ट हैंड रूल ये था, और राइट हैंड रूल ये, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या सेम चीज है, देखिए लगभग सेम कैसे है, देखिए सबका डिनोटेशन वही है कि आपका थंब वहां पे किसको इंडिकेट कर रहा था, फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है, मोशन ऑफ कॉइल है थंब का, बस राइट हैंड पे है, वो तो लेफ्ट हैंड का थंब था, राइट हैंड का थंब है, ठीक है। और दोनों थंब के लिए एक एक लाइक है ना, दोनों थंब के लिए एक लाइक मांग रहे, दो थंब में 2 लाइक तो मिल नहीं सकता, एक ही लाइक ठीक है ना। अब वहां पे क्या था, लेफ्ट हैंड रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता था, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन। और वहां पे क्या था, वहां पे हम लोग फोर्स पता करते हैं ना, यहाँ पे कि ये वाला जो है हमारा करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, तो फोर्स कहाँ होगा, फोर्स मोशन, फोर्स से क्या मोशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसका थंब क्या, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन इंड्यूस्ड करंट, यहाँ करंट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। मतलब उसमें लेफ्ट हैंड में क्या था हमारा कि करंट हम लोग खुद प्रोवाइड करते थे और फोर्स हम लोग को देखना पड़ता था, और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है ना, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, है ना, खतरनाक वाला चीज। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था, तो इसको भी जस्ट सेम जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल लिखे थे, बस एडजस्टेड कि व्हेन वी स्ट्रेच अ हैंड एंड when we stretch the thumb, middle finger, index finger, and if the middle finger, and if the middle finger shows a direction of the motion of coil, index finger shows the direction of magnetic field, then the middle finger shows the direction of induced current, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, वो वैसे थोड़ा बना के अच्छे से लिख देने का, एनसीईआरटी में जैसा लिखा है पढ़ लेने का, अच्छा से आइडिया क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। क्योंकि अब बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, बिना पढ़े किसी का बेड़ा पार नहीं होता। रिवीजन के लिए भले चलता है सब, लेकिन बिना पढ़े बेड़ा पार नहीं होने वाला। हाँ, इधर यूट्यूब पर वीडियो देखिए 80% to 85% आ सकता है, और अगर उसे पार करना है तो भैया जी आपको तो पढ़ना पड़ेगा, भले कोई कितना गारंटी दे दे, वैसा नहीं बोल सकते, हो भी सकता, कोई ला भी सकता है,
तो अकॉर्डिंग टू मी कि जब तक अपना खुद से मेहनत नहीं होगा, आप उसको देख के नोट्स नहीं बनाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका या फिर वैसा, तो ना आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अब बढ़ते हैं हम लोग जनरेटर की तरफ। तो हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर अभी हम लोग क्या देखे थे, एसी डीसी का थोड़ा छोटा सा डिफरेंस तो पहले ही बताए थे, फिर भी हम वापस बता दिए थे कि ऑल्टरनेटिंग और वो वाला। ठीक है, और दूसरा क्या था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसा होता है, ऐसा ना, ऐसा नहीं कि इसको इधर कर दिया इसको ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं ना, ऐसा ही रहेगा वो। ठीक है, ऐसा, ये आगे में, ये इधर, ये ऊपर पॉइंट करता है। और राइट हैंड रूल में था क्या, ये हम लोग का ये दिखाएगा, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड। ये मोशन दिखाएगा, मोशन ऑफ कॉइल या मोशन ऑफ मैग्नेट भी बोल सकते हैं, उसके मुताबिक रहता है। ठीक है, मोशन ऑफ दोनों मैग्नेट और इसका कॉइल का। ठीक है, कॉइल का भी मोशन इसलिए शो होता है। और ये वाला करंट इंड्यूस, कहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट का कौन सा डायरेक्शन होता है, और करंट वर्सेस स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। तो बाकी आप लोग सर्च कर सकते हैं, इसका रीजन हायर क्लास में पता चलेगा। एज पर द एनसीईआरटी, है ना, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो होता क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो जनरेटर में देखते हैं हम लोग कि एक ठो ऐसा रहता है घुमाने वाला, इसको पकड़ ऐसे कड़क 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 घुमाते हैं हम लोग, है ना। तो वहां पे ये ऊपर वही है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट कर रहे हैं इधर से इधर। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट हुआ, यानी कि ये पार्ट जाएगा मेरे नीचे, ये पार्ट जाएगा नीचे और ये पार्ट आएगा ऊपर, है ना। ये पड़ गया नीचे, ये पार्ट आया ऊपर। ये फर्स्ट हाफ साइकिल का जो हम लोग आधा राउंड जो मारे, जैसे कि हम लोग ऐसे किए ना, यहाँ तक के लिए। ठीक है, उसके बाद बाकी आधे में तो पलट जाता है ना वो बाद में, जैसे कि मोटर में था, जस्ट देख सकते हो मोटर का जैसा ही डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसे। तो फोर्स देखिए, फोर्स कहाँ है, पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स कहाँ आया बाहर, करंट इंड्यूस कहाँ होगा, इस एडी का बता रहे, एडी का। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ N2S जाएगा ना, यहाँ से यहाँ, फिर फोर्स से लगा बाहर में, फोर्स बाहर में, मोशन कहाँ हो रहा है कॉइल का, बाहर में हो रहा है। और इसका करंट कहाँ जाएगा, तो इसके मुताबिक ऊपर जाएगा। तो आई जो है कुछ यहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। अभी इस केस में भी देख लेते हैं कि सेम कंडीशन हो रहा है कि नहीं, ऐसे इधर आ रहा है कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं ना। यहाँ पे हम लोग कैसे रोटेट किए थे, एंटी क्लॉकवाइज ना, और करंट कैसा प्रोड्यूस हो यहाँ पे, क्लॉकवाइज। ये चीज थोड़ा देख लीजिए, ध्यान में रहेगा तो इजी शॉर्टकट पड़ जाता थोड़ा सा। इसका प्रिंसिपल बाद में देखेंगे, है ना। तो इसका फिर अब बीसी का देखते हैं। तो बीसी के केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स गया अंदर, करंट नीचे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो एकदम सही, ठीक है भैया, चलो। अब यहां से करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये इधर से जाएगा नीचे नीचे। फिर ये स्प्लिट रिंग होता है ना, यहाँ पे इसमें स्प्लिट रिंग यूज होता है। हाँ, एक स्प्लिट रिंग होता है, एक स्लिप रिंग होता है। तो स्प्लिट रिंग क्या होता है, एक सिंपल रिंग रहता है, उसको हम लोग डबल पार्ट में कर देते हैं। और स्लिप रिंग हम लोग एसी जनरेटर में देखेंगे। तो एसी अभी आया है, डीसी चल रहा है। ये जो कौन सा जनरेटर देख रहे हैं हम लोग, डीसी जनरेटर है, पूरा पूरा डीसी। अब कैसा डीसी वो बता देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ पार्ट में काट देते हैं। इधर हो गया S1, इधर हो गया S2, ठीक है। ये दोनों फिर कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड होता है, B1 B2। इधर एक B1 ब्रश है, इधर B2 ब्रश है। अब कार्बन यानी ग्रेफाइट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ठीक है, वैसा ब्रश रहता है। तो यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो यहाँ फिर ये जो आपका कनेक्शन जो भी ज्वाइंट होगा वो यहाँ पे, कि आपका जो भी बिल्डिंग में आपका जितना कनेक्शन रहा वो यहाँ से फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से। तो ये करंट का डायरेक्शन कहाँ आ गया, इधर से इधर ना। करंट का डायरेक्शन आ गया, ये हो गया हमारा। अगर हम इसको सेल्फ से इंडिकेट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि कुछ इस साइड का भी दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर क्या करता है हमारा, क्या करता है वहां पे। अच्छा हम लोग मान लेते, अच्छा गैल्वेनोमीटर के बारे में बता देते हैं वापस। तो करंट में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सेंसिटिव करंट को मेजर करता है, साथ में क्या करता है, उसका डायरेक्शन भी शो करता है ना, कि वो इधर जा रहा ना, इधर बह रहा है ना। तो इधर जा रहा, इधर से इधर ना। अच्छा अगर मान लेते हम लोग कोई सेल चार्ज कर रहे हैं, चार्जेबल सेल होता है ना, जैसे बैटरी का हो गया, लिथियम आयन बैटरी, हाँ मोबाइल फोन में यूज होता है। तो वहाँ लिथियम आयन बैटरी तो चार्जेबल होता है। तो मान लेते कोई चार्जेबल सेल है, वो कैसे सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट कहाँ पे आता है, करंट कहाँ एंटर करता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है ना। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है।
ऐसा मान लो चार्जेबल हो गया। और चार्जेबल का तो नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल की। फर्स्ट हाफ में कि हम इतना आधा घुमाए तो क्या क्या होगा उसमें। अब उसके बाद आधा के आगे जब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी सेकंड हाफ साइकिल हो जाएगा ना। ये हो गया आधा साइकिल, ये पीछे वाला आधा साइकिल, ये हुआ पहला आधा साइकिल, दूसरा आधा साइकिल, ठीक है। तो अब आगे का देखते हैं। तो हम लोग तो इसको रोटेट वैसे ही कर रहे हैं, है ना, वैसे ही रोटेट हो रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो ए जो है, एडी जो है इधर आ जाएगा ना, एडी। अब वापस वही वाला दिखा रहे मोटर में कैसे बताते, ये इधर था, ये आधा घुमा तो इधर आ गया ना, बस सेम, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम डिट्टो मोटर जैसा है। डीसी जो है एकदम मोटर जैसा है, ठीक है। डीसी जनरेटर जो है एकदम मोटर जैसा है। एडी हो गया यहाँ पे, क्या सी हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है। अब फोर्स तो सेम लग रहा ना, ऐसे ऐसे घुमा रहा, तो इधर वाला तो बाहर आ रहा, इधर वाला अंदर जा रहा है ना। तो इसका बी सी का देख लेते हैं, सी को क्या कर दिया, बीसी का देखते हैं। तो यहाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स करंट ऊपर ही जा रहा, ठीक है, करंट कहाँ ऊपर ही जा रहा। अब उसके केस में देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट नीचे आ रहा, चलो, है ना, मतलब कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है। बाकी S1 S2, यहाँ S1 कहाँ था, यहाँ S1 इस साइड था, अब इधर ए के साथ कनेक्टेड था, तो वो तो S1 इधर आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे 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 फ्लो होगा। मतलब अगर हम गैल्वेनोमीटर में शो करेंगे तो सेम डायरेक्शन शो होगा, यहीं पे ये इसी डायरेक्शन शो करेगा। अगर हम इसको वापस से सेल से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, नेगेटिव या पॉजिटिव, सेल से रिप्रेजेंटेशन बता रहे, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड हाफ। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम वही पोजीशन था, यहाँ से निकला पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, यहाँ पे वही पोजीशन था, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे आप लोग ये बताइए, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं हुआ, कहीं देखा वो करंट का डायरेक्शन की वो एक बार इधर से गया है, सेकंड हाफ में इधर से आया, या फिर फर्स्ट हाफ में इधर से आया था, सेकंड हाफ में इधर से गया, दिखा क्या आपको, नहीं ना, सेम वही डायरेक्शन है। मतलब क्या, ये हो गया हमारा डीसी डायरेक्ट, यानी कि जिसका जो है करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो उसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे हम लोग डीसी जनरेटर का सिंबल ये से आप इससे इंडिकेट कर सकते हैं, सेल का जो नॉर्मल सेल का सिंबल होता है, क्योंकि इसमें हम फिक्स है कि पॉजिटिव वाला इधर से निकलेगा और नेगेटिव इधर है, तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ अंदर आएगा, है ना। तो ये हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको कि डीसी जनरेटर का एक सिंबल है ना। अब एसी देख लेते हैं, थोड़ा एसी देखते हैं। तो एसी का तो थोड़ा सा बस इधर चेंजेस करना पड़ेगा। एसी में जो यूज होगा वो है हमारा स्लिप रिंग। एसी में क्या यूज होगा, हमारा स्लिप रिंग यूज होगा। और थोड़ा सा बस सर्किट में चेंजेस आएगा, बाकी यहाँ पे हाँ इसको भी इरेज कर देते ना। और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज तो अभी आगे थोड़ा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लिप रिंग यूज होता है। स्लिप रिंग पूरा जो फुल रिंग मालते हैं ना, फुल रिंग है वो स्लिप रिंग, उसको पूरा को बोलते हैं। स्लिप रिंग क्या हुआ, पूरा जो रिंग हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लिप रिंग बोलेंगे। और जो आधा होता है वो स्प्लिट रिंग होता है, ठीक है। ये जो बेसिक डिफरेंस है दोनों का बीच में, ठीक है। ए बी, अरे बी इधर कहाँ गया, बी सी इधर हो गया डी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। ये भी कार्बन ब्रशर से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे इसका ये हो गया, हम लोग इस पूरा इनको S1 मानते हैं, इसको S2। ये हो गया हमारा B1। ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। सेम डायग्राम बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। वो क्या चेंजेस आएगा वो जब ये हो जाएगा तब बताते हैं ना, इतना सेम रहेगा, ठीक है। अब बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई टेंशन नहीं, हम वापस इसको वैसे ही रोटेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वैसे ही रोटेट कर रहे थे। ये क्या, ये आएगा हमारा बाहर, ये जाएगा हमारा अंदर, है ना। बीसी जाएगा अंदर, एडी आएगा बाहर में, आउटसाइड द बोर्ड आएगा एडी, बीसी जाएगा इनसाइड द बोर्ड। वो तो हो नहीं सकता ना, घुमा नहीं सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए होता क्या, जब हम इसको ऐसे रोटेट किए, जब हम रोटेट किए
ये बाहर निकला। तो यहाँ पे अब देखते हैं, पहले ये हो गया हमारा, सॉरी ये लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, राइट हैंड यूज करना है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। फिर जो फोर्स हो गया यहाँ बाहर आउटसाइड, तो करंट कहाँ होगा, अपवर्ड होगा ऐसे, ठीक है। और सेम वहीं पे इन दैट केस दूसरा वाला बीसी में मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स अंदर, करंट नीचे, नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आया, ये देखिए ये जो है हमारा बीसी वाला है S2 से कनेक्टेड है, तो यहां से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन कैसा, इधर जाना ना, इधर डायरेक्शन शो कर देगा। तो यहाँ पे अंदर जाएगा, यहाँ से निकलता है ना, ठीक। गैल्वेनोमीटर का अच्छा हम एक सेल लगा, चार्जिंग यहाँ पे लगा है। यहाँ पे कैसा सेल लगा हुआ, ठीक है। अगर उसको डीसी में शो करना है, ये एसी अभी बना रहे, अब क्या हम लोग कर रहे हैं, एसी कर रहे हैं, ठीक है। एसी, एसी वो एयर कंडीशनर है, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेल लगाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये तो पलट जाएगा, पूरा कनेक्शन क्या हुआ, पलट गया ना। एडी वाला कनेक्शन उधर जाएगा, बीसी वाला कनेक्शन इधर आएगा, तो इधर हो गया बीसी, इधर हो गया एडी, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए एडी के साथ था छोटा वाला, तो छोटा वाला यानी कि ये वाला साइड था, ये वाला था, तो ये वाला इधर आएगा, ठीक है। ये कनेक्टेड है इससे, और जो ये जो है इसे पार होके गया, बीच से मतलब अंदर से घुस के निकला, ठीक है। इतना याद रखने का, ये ऐसा जाएगा, ये ब्रश तो इधर ही रहेगा, जो ब्रश इससे कनेक्टेड हो तो इसी से कनेक्टेड रहेगा, जो ब्रश इससे कनेक्टेड है वो इसी से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं टॉर्क हम सेव लिए। टॉर्क क्या होता है, वही जो हम लोग रोटेशनल फोर्स देते हैं उसको टॉर्क भी बोलते हैं, वो हाथ क्लासेस में पढ़ना है उसको, ठीक है। टॉर्क सेम दिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ठीक है। अब बीसी में क्या होता है देखिए, अब वो बीसी अब बाहर आएगा, बीसी क्या होगा, बाहर आएगा, और एडी अंदर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस नहीं इंड्यूस होगा, ठीक है। इंड्यूस बोलते हैं इसको, इंड्यूस एकदम परफेक्ट वर्ड बोलते हैं इसको। इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है क्या है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कचरा बन गया, ड्राइंग जानते हैं, समझ लेने का, ठीक है। इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर, आउटसाइड द बोर्ड, करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर बना था एडी में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो मेन जो प्रॉब्लम आएगा, जब यहाँ से जब इसके आगे, इस चीज के आगे जब हम लोग का करंट जाएगा तब, ठीक है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। अब एडी है, एडी में क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा, ठीक है। फोर्स लगा इनवर्ड इनसाइड द बोर्ड, करंट जाएगा नीचे, ठीक है। नीचे तो आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। यहां से ऊपर चला गया, लेकिन ये वाला किससे कनेक्टेड है, नीचे वाले से। ये B1 था, ये B2 था, ठीक है। यानी कि जो हमारा करंट जो पास हो रहा है वो इस केस में ऐसे पास हो रहा है, नीचे जा रहा ना, नीचे वाला क्या इधर से फिर जाएगा, है ना। ये देखिए ये वाला, ये स्लिप रिंग था S1, ये था S2, ठीक है। S1 कैसे कनेक्टेड था, B1 से, ठीक है। S1 B1 से कनेक्ट था दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे देखिए S1 से करंट ऊपर जा रहा था, यहाँ S1 से करंट नीचे आ रहा ना, इंड्यूस होकर कहा नीचे जा रहा, कुछ इस टाइप से। अगर हम यहाँ पे सेल लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा, बना कि नहीं, है ना। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव से घुसा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ उसका जस्ट उल्टा हो गया, बाकी नहीं, पूरा सर्किट तो सेम है, पूरा सर्किट सेम है कि नहीं, आप लोग बताइए ना। पूरा सर्किट जो है हमारा सेम है, सर्किट में कोई दिक्कत नहीं। जो मेन जो हुआ हमारा यहाँ पे चेंज हुआ, ये जो चीज चेंज हुआ हमारा कि S1 इधर आ गया, मतलब S1 तो अपने पर्टिकुलर प्लेस में था ना, वो स्लिपरिंग के कारण हुआ। ये पूरा जो फंडा है वो स्लिपरिंग का ही है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ जब स्प्लिटरिंग था, जब पहले वाले केस में वहां स्प्लिटरिंग था, ये दोनों अलग अलग चीज था कि ये अब यह इससे कनेक्टेड है, तो अब ये इधर घूम के आ जाता है, यानी कि S1 पर इधर था, फिर S2 इधर था। तो सेकंड केस में क्या होता था, S2 इधर आ जाता था, S1 इधर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे देख दोनों ढीठ आदमी है, बोलता नहीं हम इधर है तो इधर ही रहेंगे, है ना। वहां पे देखिए ये B1 से कनेक्टेड था, है ना, ये B2 से, यहाँ पे क्या हो जाता था, B1 ये B2, उल्टा केस हो जाता। लेकिन नहीं, बोला मेरा जो जोड़ीदार है हम उधर ही रहेंगे, हम अपना जोड़ीदार से अलग नहीं होंगे, ठीक है।
उस तरह इसलिए क्या होता है वहां पे कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। अगर कुछ यहाँ पे जो है इसलिए ना करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। देखिए S1 अगर B2 से कनेक्ट हो जाता वो तो सिंपल फिर वापस वैसे ही जाता ना, इधर से ऐसे नीचे से नीचे इधर जाता, है ना, सेम फ्लो होता। यहाँ X हो जाता, यहाँ Y। यहाँ पे कैसा हो रहा X सॉरी Y to X फ्लो कर रहा, Y से ओह सॉरी Y से किधर जा रहा, X की तरफ जा रहा ना, Y से X की तरफ जा रहा। यहाँ पे कैसे X से Y की तरफ जा रहा, XY नेमिंग कर दिए तो, है ना, X to Y जा रहा है यहाँ पे। तो वही जो होता है मेन प्रॉब्लम जो है वही यहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम नहीं है वही, मतलब उससे क्या होता है एसी करंट जो है मेनली आपका जो हायर एनर्जी देता है और वहां पे एनर्जी लॉस कम होता है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर एनर्जी भेज रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो एनर्जी लॉस कम होता है इसमें। वो एडवांटेज डिसएडवांटेज में अच्छे से देखेंगे। और हाँ अब ये तो हम यहाँ पर डीसी का सिंबल दीजिए ना, डीसी जनरेटर का सिंबल डाल दिए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर था तो इधर था, एक साइड इधर हो गया एक साइड उधर हो गया, तो क्या दोनों साइड में मतलब क्या हम बार बार चेंज करते रहेंगे क्या। अगर हम पूरा सर्किट बना रहे हैं उसमें सब कुछ बताना होता है, फर्स्ट में ऐसा था, सेकंड में ऐसा था, थर्ड में वैसा होगा, फोर्थ में वैसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, तो बार बार क्या हम उसमें क्या ऐसा कर देंगे क्या, खड़ा ऐसे 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 कर देंगे क्या, हाँ वैसा नहीं होता, ये गलत सिंबल था। इसका करेक्ट सिंबल होता है वो होता है ऐसे और बीच में ऐसे एन टाइप का, एन टाइप का समझिए एक जो आपका कंप्लीट वेव होता है वो, ये देख सकते हैं आप, एक कंप्लीट वेव है, ठीक है। ऐसा ग्राफिकल इलस्ट्रेशन भी होता है, इसका ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होता है, वो कैसे करेंगे। अच्छा पहले डीसी का देख लेते हैं ग्राफिकल इलस्ट्रेशन। डीसी करंट अगर हुआ, ठीक है, डीसी में क्या होता है डायरेक्शन फिक्स होता है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा, डायरेक्शन चेंज हुआ डीसी में हम लोग खुद ही अभी देखते नहीं। तो अगर है इसमें क्या हो गया हमारा ऐसा बनता है, यहाँ हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ जो इसका सिंपल सीधा लाइन बनता है, ये आपका हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम के अकॉर्डिंग, क्या बोल सकते हैं आप हाफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, डायरेक्शन डी से इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सिंपल एक ही नॉर्थ में जा रहा तो नॉर्थ में ही जाते रहेगा, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा डीसी का। एसी का कैसा होता है, ऐसा क्यों हुआ वो भी पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड हो गया, ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। इसको थोड़ा बाहर बनाते हैं, ये हो गया टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जीरो से चालू होगा ना, कुछ भी है तो जीरो से चालू होगा, यहाँ से गया पहले वो तो जाएगा एक डायरेक्शन में गया, फिर वहां से धीरे धीरे जब हाफ साइकिल हुआ तो फिर वो नीचे वाला डायरेक्शन में आ गया, फिर जब फिर से हाफ साइकिल पूरा होगा कंप्लीट साइकिल होगा फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो ये कुछ वेव्स का फॉर्म पे चल रहा है। साउंड का याद है, साउंड का ग्राफिकल प्लॉटेशन ऐसा ही था, साउंड का सेम ऐसा ही जिसका भी ग्राफ बन गया। मतलब कि एक चीज अब इधर से हम लोग डिफरेंस क्या पता चला कि इसका तो वेव बना नहीं तो इसका फ्रीक्वेंसी होता नहीं है, इसका वेव बन गया मतलब इसका फ्रीक्वेंसी होता है ना। जो इंडियन फ्रीक्वेंसी होता है इसी जनरेटर से जो रिलीज होता है वो है 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज जो है हमारे इसी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर देखेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर किस मतलब कि किसके ऊपर वर्क करता है, कौन सा उसमें जो सिंपल लॉ है वो बता जाता है प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, हम लोग देखे रेक्टेंगुलर कॉइल को पुट किया था कहाँ, इन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट ना, एक नॉर्थ था एक साउथ था, एंड देन वी मूव द कॉइल, जब हम लोग कॉइल को मूव कर रोटेट कर रहे थे यानी मूव कर रहे थे सिंपल, देन करंट विल इंड्यूस इन द सर्किट मेनली कॉइल, मतलब सर्किट में क्या होगा करंट इंड्यूस हो जाएगा यानी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा यानी कॉइल में करंट आ जाएगा, है ना। और ये बेसिकली आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो पहले आपका हो गया क्या ये हो गया आपका कितना कॉइल का राउंडिंग कितना उसके ऊपर भी, क्योंकि जैसे कि आप हुआ ना, जैसे कि आप ज्यादा ऐसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताया नहीं थे वैसे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल सॉलिनॉइड टाइप का ही होता है, वैसे रोटेटेड रहता है, उसके बीच में एक हम लोग सिंपल ऐसे रॉड रखते हैं। हाँ सॉलिनॉइड में भी होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना, जिसमें कार्बन का मात्रा कम होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। तो वो वाला कोर का अगर आप मैग्नेटाइज करने की कोशिश की तो जल्दी मैग्नेटाइज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी स्टार्टिंग में पहले बताना भूल गए थे हम, ठीक है, वापस से बता रहे हैं, है ना। सॉफ्ट आयरन का आपका जितना कॉइल रहेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात करें वो सॉलिनॉइड का बात था, इलेक्ट्रोमैग्नेट में
या फिर सोलेनॉइड भी बोल सकते हो, उसमें सोलेनॉइड में भी सेम होता है कि आप जितना कॉइल्ड रहेगा, जितना जैसे कि ये इसमें जैसे कि हो गया कम कॉइल हुआ, ठीक है, या 1 2 3 कॉइल हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉइल, 8 या 9 कॉइल है ना, जगह उतने ले रहा, 8 या 9 कॉइल है इसमें 3 कॉइल है। तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिज्म आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें अब देखिए, अब यहाँ पे 10 आदमी एक काम कर रहे हैं, 3 आदमी एक काम कर रहा है, तो ज्यादा पावर किसमें है? इसमें ना ज्यादा पावर हुआ है ना। पावर निकालना तो वर्क बाय टाइम कर दीजिए, ये लोग उतना ही काम कम टाइम पे करेगा, लोग उतना कम ज्यादा टाइम पे करेगा, है ना। पावर किसमें ज्यादा हुआ? इसमें, है ना बात। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो अब बारी है हमारी एसी और डीसी करंट का डिफरेंस के बारे में ना। तो इस तरह के एकदम बहुत सिंपल भाषा में, यहाँ बहुत पूरे बोर्ड में है, बहुत सिंपल में, तुरंत आपको देख के याद रहना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, एकदम बहुत सिंपल में। स्क्रीनशॉट से ना तो ले सकते हैं और या फिर नोट आउट कर लीजिए, ज्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या होता है, डीसी का फिक्स्ड, अभी हम लोग देखे थे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस और लॉन्ग डिस्टेंस है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस तो पता ही सबको, है ना, और ये लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होता है डीसी में? फिक्स्ड होता है। एसी में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, अभी बताया था ना। और डीसी का सिंबल क्या था? ये ना डीसी करंट, अगर हम हमारे होम में जो लगता है, घर वगैरह में जो रहता है, वो ये वाला करंट होता है, घर में ये वाला एसी करंट होता है, इसका सिंबल एन टाइप का। अभी तुरंत जस्ट बनाया था एसी डीसी का। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था कि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन जाता है ना, फ्रीक्वेंसी कहाँ से होगा? जीरो, नील, आप फिर नील लिख सकते हैं या फिर कट आउट, होता ही नहीं है उसका फ्रीक्वेंसी। एसी में फ्रीक्वेंसी होता है अप डाउन, है ना। इसका तो एसी का सिंबल है, फ्रीक्वेंसी है, वेव बना हुआ है ना एसी का सिंबल में, सिंपल वैसे याद रहेगा। इंडिया में कितना हर्ट्ज का इलेक्ट्रिसिटी करंट बढ़ता? 50 हर्ट्ज, यानी कि पर सेकंड कितना? पर सेकंड वो 50 बार वेव फ्लो होता है ना, पर सेकंड जो है। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, वेव्स क्या होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड, यानी कि 50 वेव, 50 कंप्लीट वेव, यानी कि एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, है ना। 50 वेव पर सेकंड प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें देखिए एक अप जा रहा है, एक डाउन जा रहा है, यानी कि एक सेकंड में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक सेकंड में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर सेकंड 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यानी कि जो टोटल डायरेक्शन वो चेंजेस करेगा, टोटल डायरेक्शन चेंज करेगा, वो कितना हो गया? 50 इंटू 2, 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है। एक बार राइट, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे करेगा, 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। और टोटल वेव्स 50, एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड का बात की, 1 सेकंड को इतना कुछ हो जाता है ना। उसका शॉक डीसी का रिपल्सिव होता है, यानी कि अगर आप उसको करंट आपको किया, ठीक, करंट में आपको शॉक लगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पीछे फेंका जाएगा, मतलब पीछे आ जाएगा, आपको रिपेल कर देगा। और जो एसी होता है ना, जो मीटर वगैरह ट्रांसफार्मर में होता है, वो कैसे से चिपक जाता है ना, मूवीज वगैरह में दिखाता है कि ट्रांसफार्मर पे वो चिपक गया है, थर कर रहा है ना। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो शिवाजी में हम देखे थे लास्ट टाइम, उसमें जब वो लास्ट मरने की कोशिश करता है ना बीच में, जब जेल होता है, तो उसमें देखे होंगे, बहुत दिन देखा भी होगा, मूवी देखा होगा तो अच्छा है, क्योंकि सब मूवी देखता ही है, उसमें दिखाता है ना। तो कैसा अट्रैक्टिव होता है एसी, क्योंकि अब हमारा होम में तो वैसे एसी आता है ना, क्यों आता है एसी, वो अब अगला पढ़ने रीजन पता चलेगा, तो वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, एसी आने का रीजन, एसी आने का लॉन्ग डिस्टेंस और लास्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है एसी का रीजन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में डीसी अगर हो तो भैया जी बहुत आपका एनर्जी वेस्टेज हो गया। मतलब आप लगभग, अगर आप 100 वोल्ट करंट भेजें तो लगभग शायद 75 वोल्ट, 75 नहीं शायद 60 वोल्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, और वहीं अगर अल्टरनेटिव में भेजे, ये तो इसका बता देंगे, हम इसका बता देंगे। ठीक है, ये इतना में चेंज हो जाएगा। एसी में क्या होगा आपका कि अगर आप 100 वोल्ट भेजे हैं तो आपका लगभग वहां पे कितना बच जाएगा, 80 वोल्ट तक रहेगा आपके पास। मतलब कुछ तो वेस्टेज होना ही है, और वो उतना फ्लो होगा कहीं तो कहीं वेस्ट होगा ही। तो मतलब मैक्सिमम कंपेरेटिवली इसमें ज्यादा एनर्जी बचता है, तो इसलिए एसी का यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं ना कि जहाँ जैसे कि आपको कहीं अगल बगल में डैम होगा, विंड मिल का पूरा फार्म होगा, विंड फार्म होगा, या फिर कुछ होगा जिससे आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो कहाँ बहुत दूर होगा। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से लगभग कितना 50 किलोमीटर का, 50 बोल रहे था, सॉरी 50 ज्यादा बोल दिया, जहाज से ज्यादा बोल दिया ना,
50 बोलिए 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, मेन इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां से सोचिए इतना दूर आने में तो इतना छोटा बच जाएगा ना, तो बच जाता है जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होता है वो बच जाता है ना, मतलब कम वेस्टेज होता है, ऐसा नहीं कि वेस्ट नहीं होगा, कम होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए, इधर कोई अनप्योर मेटल को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज होता है ना। तो उसमें मेनली जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेगा तो आपको पता चले कि वहाँ आयन से कारण होता है कि नेगेटिव आयन जो हमारे कैथोड पे बनता है वो पॉजिटिव आयन में जाके चिपक जाता है, पॉजिटिव है ना, एनोड पे है ना। नेगेटिव आयन से फॉर्म हुआ, पॉजिटिव में जाकर चिपक गया, यहाँ पे पॉजिटिव या फिर वहां पे कहीं पे पॉजिटिव फॉर्म हुआ तो नेगेटिव में चिपकेगा, वैसा होता है ना। पॉजिटिव कैथोड होता है ना कि नेगेटिव कैथोड होता है, कंफ्यूजन हमेशा रहता है। कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ याद हो, कॉपर प्योरिफिकेशन तो हमेशा पूछता ही है, हर बार 8 में पूछा ही था, मैक्सिमम का देखते हैं। तो इसमें क्या था डीसी, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को अब दोनों आप जैसे कि 2 रॉड लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एसी से कन्वर्ट किए, इसको मिटाओ इधर, ठीक है, ठीक है, इसका हम बताते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया, यहाँ से आप रॉड लिए, ठीक है, ये हो गया आपका ये इलेक्ट्रो वेसल, इलेक्ट्रोलाइट बन गया। यहाँ पे जब करंट पास होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। अब जो भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो आपको जैसे कि आप कॉपर का प्यूरिफिकेशन करें तो कॉपर तो यहाँ लगेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव आयन Cu2+ निकलेगा, Cu2+ निकलेगा, और यहाँ 2+ चार्ज है उसका, 2+ चार्ज है। तो 2+ चार्ज कहाँ पे, प्लस चार्ज कहीं से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से, वो किधर जाके चिपक जाएगा, यहाँ पे, है ना। ये समझ लेना बात, यहाँ पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव, उसका पॉजिटिव ही चार्ज था कॉपर 2+, तो किधर नेगेटिव में जाके अट्रैक्ट हो गया। अगर हम मान लेते हैं एसी लगा देते, अब ये एक बार पॉजिटिव बना तो कॉपर यहाँ से आया, अब जब चेंज हुआ ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो कॉपर प्यूरिफाई होके आया था वो भी इधर भाग जाएगा वापस, प्यूरिफिकेशन हुआ, घंटा, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा डीसी करंट ज्यादा प्रेफर किया जाता है एसी से, है ना। और वो तो सिंपल सेल वगैरह से भी किया जा सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है हम लोग बेसिक डोमेस्टिक सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे घर का जो सर्किट होता है, तो यहाँ पे तो रेड और ब्लैक दिख रहा है, ये मान लीजिए हमारा स्पेशली ग्रीन वायर है, ठीक है, ग्रीन वायर है, ठीक है। इसको सपोज संसाधनों की कमी का ऐसा करना पड़ा, ठीक है, मेरे पास ग्रीन वायर है नहीं, तो ब्लैक और रेड था, ब्लैक और रेड चेंज दिए दोनों, और ब्लू भी नहीं है, ब्लू भी खत्म हो गया, लाना पड़ेगा सब, ठीक है। वैसे आप समझ लेते, सपोज ये ग्रीन वायर है, ठीक है। ये रेड वायर क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं लोग लाइव वायर, लाइव मतलब जिंदा वायर है ना, जिंदा वायर है मतलब इससे करंट पास हो रहा है, इससे जो हमारा करंट पास हो रहा है, आई पास हो रहा है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अच्छा यहाँ से न्यूट्रल निकाल लेंगे, ठीक है। ये ब्लैक वाले को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कनेक्शन सर्किट पूरा करने के लिए होता है, सर्किट देखना बल्ब में भी दो तार जॉइंट होता है, हर स्विच के लिए 2 तार होता है। एक क्या होता है मेनली जो हमारा स्विच जो चलता है, जो 2 पिन होता है, एक होता है ना हमारा 2 पिन होता है, एक 5 पिन होता है, एक 3 पिन भी होता है। तो जो 2 पिन होता है वहां पे तो बस हमारा ब्लैक और रेड वायर होता है, एक लाइव वायर जैसे करंट आता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। और जो 3 पिन होता है यहाँ पे एक अर्थ वायर होता है, ग्रीन वाला जो वायर है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। कौन सा वायर बोलते हैं उसको, अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का काम क्या है, अर्थिंग तो याद है ना, क्लास 8 में पढ़े थे अर्थिंग, सेम वही काम करता है बस, ठीक है। तो जैसे हमारा जो ये हो गया हमारा बोर्ड फ्यूज, ठीक है। बोर्ड फ्यूज का बहुत मेन यूज हो जाता है यहाँ पे कि अगर आपका बाई चांस हाई वोल्टेज आ गया तो क्या होता है कि यहाँ से ये, अब हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट, यहाँ से लाइव वायर टूट जाएगा, लाइव वायर खत्म, जिससे करंट आ ही नहीं जा रहा है तो जाएगा क्या ना, लाइव वायर से करंट आएगा तो ना न्यूट्रल से जाएगा, लाइट से जा ही नहीं रहा तो जाएगा क्या। तो बस तो इसका बहुत, अरे नेट से पड़ेगा उसको, तो जब आएगा नहीं तो जाएगा क्या। फिर ये हो गया हमारा मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज, आप लोग फिर उसके बाद देखते क्या, पहले तो एक ऊपर मेन फ्यूज होता है ना, मीटर के साथ साथ एक फ्यूज लगा होता है, देखे होंगे घर में अगर मीटर वगैरह है तो मीटर के साथ एक फ्यूज होता है। उसके बाद अलग से उसके नीचे एक बॉक्स टाइप का आता है, उसके अंदर ऐसे 2-4 फ्यूज होते हैं, ये फ्यूज का सिंबल हो गया, ये देखिए अंदर से ये दोनों फ्यूज का सिंबल है, ठीक है। फ्यूज का सिंबल हो जाता है और उसके साथ वायर्स भी कनेक्टेड रहता है नीचे में। अगर आप लोग लड़का लोग तो देखा होगा, जहां तक मुझे लगता है 80% लड़का देखा होगा जब वीडियो देख रहा है ना,
बाकी गर्ल्स का पता नहीं, लड़का तो कंफर्म देखा होगा, नहीं देखा तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ सब देखा, ये बल्ब वाला सिंबल क्यों दिखाया, बल्ब हो गया ये बल्ब। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा कनेक्शन कैसा है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है ना, ये तो है, यहाँ फ्यूज से अलग कनेक्टेड है, वही फ्यूज से कनेक्टेड है, वोल्टेज सबको सेम मिलेगा। और जब इंडियन होम में कितना वोल्टेज आता है 220 वोल्ट है ना, तो इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 220 वोल्ट करंट मिलेगा, सर करंट बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा 220 वोल्ट। और करंट वगैरह इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको जितना इसका जितना रेजिस्टेंस रहता है, इसको 5 एम्पेयर मिलता है, इसको 15 एम्पेयर 3। अब 3 पिन आप क्या कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है। एसी का तो और बड़ा बड़ा पिन आता है, एसी का तो बात ही अलग हो गया। तो इससे आयरन वाला कनेक्टेड होता है, आयरन वगैरह और क्या क्या होता है, ठीक है, आयरन टोस्टर। तो ये अर्थ वायर इससे कनेक्टेड होता है। 3 पिन का ऊपर वाला नॉट होता है ना, ऊपर वाला जो सॉकेट होता है उसमें, 3 पिन का ऊपर वाला जो सॉकेट है उससे हम लोग का अर्थ वायर, देखे अर्थ वायर, ये क्या वायर पास वायर लेकिन अनजॉइंट है ना, उसका सिंबल होता है ऐसा। तो ये देखिए ग्रीन वायर गया अर्थ वायर, यहाँ अर्थिंग के लिए आ गया इनटू द ग्राउंड। तो यहाँ होता क्या कि जब हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज जब प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी सर्किट में एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज को करेगा क्या, तो एक्स्ट्रा चार्ज को कहीं तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना उसको, इसका यूज तो हुआ नहीं, न्यूट्रलाइज कैसे होगा। तो अगर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो क्या पता वो जो अब कोई भी चीज हम लोग चला रहे हैं, टोस्टर चला रही है, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो उसका बॉडी क्या मेटालिक बॉडी होता है, मेटल है तो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटालिक बॉडी पे भी करंट आ जाएगा, मेटालिक बॉडी पे करंट आया, हम उसको चला रहे मस्त प्रेस कर रहे, ठीक है, उसके बाद अचानक शॉक लेगा, ऊपर से ये एसी करंट है यानी अट्रैक्टिव शॉक है, आपको तो और पकड़ के रख लेगा, डीसी है नहीं कि आपको इधर फेंक देगा पीछे, है ना, एसी है तो आपको अट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, अगर ये पिन नहीं हुआ या इसमें कुछ फॉल्ट हुआ तो भैया जी आपका जान का रक्षा भगवान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो अर्थ वायर रहा, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो क्या जाएगा अर्थ से, यहाँ से अर्थ वायर के थ्रू ग्रीन वायर रहता है, ग्रीन कलर का, वो इंटू द ग्राउंड घुसता है, इंटू द ग्राउंड जाने के बाद वहां पे अर्थ जो है सब कुछ को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अर्थ के पास वो दम है कि वो न्यूट्रलाइज कर देगा, थंडर स्टॉर्म तक को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये तो छोटा मोटा इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग पर। सो अब हम लोग देखें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, तो इधर है दोनों का डेफिनेशन। तो पहले शॉर्ट सर्किट डेफिनेशन क्या देख लेते हैं। व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर टचेस ईच अदर, ठीक है, टचेस ईच अदर यानी कि देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रेड एक ब्लैक, दोनों वायर लाइव वायर न्यूट्रल वायर, इधर क्या करता है टच करता है एक दूसरे को, ठीक है, टचेस ईच अदर विदाउट एनी इंसुलेशन, ठीक है। अभी तो इसमें इंसुलेशन यानी कि इसका मान लीजिए इसका इंसुलेशन कैप है, तो अभी टच करेगा तो कुछ नहीं होगा, टच करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। आप लोग जो मेनली तार देते हो दोनों डबल तार वाला आता है ना, बाहर से अगर कोई खरीदता है तो पता होगा कि दोनों ज्वाइंट रहता है, एक लाइव एक न्यूट्रल ना, ऐसे क्वाइल्ड में रहता है, थोड़ा क्वाइल्ड करके ऐसे 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 लपेटे में, है ना, तो वैसा रहता है। तो उसको जब हम लोग दोनों का आइसोलेशन हटा देते हैं, ठीक है, दोनों का आइसोलेशन हटा दिए ऊपर वाला, अगर ये दोनों टच करेंगे तब शॉर्ट सर्किट होगा, वो भी कैसे, विदाउट एनी अदर एलिमेंट लाइक रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, ठीक है, ईटीसी। मतलब कि अगर बीच में जैसे कि हम लोग ये तो इंसुलेशन हटा के हम लोग बल्ब ज्वाइन करते हैं सॉकेट में लगाते हैं, अगर हम लोग इंसुलेशन हटा मतलब सॉरी इंसुलेशन हटाने के बाद हम लोग कुछ कोई एलिमेंट लगाते हैं, जैसे रजिस्टर्स लगा दिए, सॉकेट लगाए, बल्ब लगाए, तो इसमें मान लेते कुछ नहीं। अभी मान लेते जैसे कि मेरा उंगली जो है बल्ब वगैरह काम कर रहा है, ठीक है, बल्ब का काम है, तो यहाँ पे अभी सर्किट शॉर्ट सर्किट नहीं होगा जब हम अपना उंगली हटा दिए, अब कोई एलिमेंट नहीं है, इंसुलेशन भी नहीं है, और ये दोनों टच किया तब यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा। क्यों होता है वो, इसका रीजन क्या है, तो भैया क्या हुआ कि हम दोनों जब दोनों टच किए तो देखिए करंट का स्पीड बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर हो जाता है, ठीक है, वायर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, 10⁻⁻17 या 18 पे होता है ना, 17 या 18 ओम, ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस होता है उसका, है ना। तो वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होने के कारण क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वहां से पास होगा, करंट का भी आसान रास्ता चाहिए ना, आसान रास्ता मिला उसको, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वहां से पास होगा, और जब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वहां से पास हुआ तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, है ना, एच इज दूसरा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर ऑफ हीट बढ़ेगा ना, करंट मान लेते हैं 2 बढ़ा, हीट कितना 4 बढ़ेगा, है ना, हीट कितना 4 बढ़ेगा, समझ रहे हो ना।
तो करंट मान लेते 2 यूनिट बढ़ गया तो हीट कितना 4 जूल बढ़ेगा, समझ रहे ना। ओवरलोडिंग जस्ट वैसा ही है। तो व्हेन यू प्लग टू सो मेनी अप्लायंस, तो हम लोग एक्सटेंशन कॉर्ड ये सब का यूज करके क्या करते हैं कि एक 5 पिन का सॉकेट है भैया, कि 5 पिन का सॉकेट है, उसमें मेनली जो है दो अप्लायंस लगता है। उसमें हम अलग से एक और जो आपका ये जाता है 5 पिन रहता है, जैसे कि हो गया हमारा कुछ ऐसा रहता है ना, कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप का रहता है ना, नीचे में भी रहता है, यहाँ पे फिर उसका 5 पिन रहता है, ऊपर में 2 रहता है, साइड में 2 रहता है, उस साइड 2 रहेगा, नीचे में 2 रहेगा, पीछे से हमारा ऐसा 320 रहता है ना। तो इसको हम लोग 5 पिन, ये वाला जो होता है कितना पिन 5 2 2 2 2, समझ सकते कितना पिन हो गया। तो इसमें ढेर सारा अप्लायंस घुसेड़ देते हैं अंदर में। तो वैसे क्या हुआ कि एक सॉकेट को बहुत ज्यादा मात्रा में करंट लाना पड़ेगा, अब फिर से करंट ज्यादा, हीट भी ज्यादा, तो ये जो हो गया ओवरलोडिंग हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग जो लोड दे रहे हैं, लोड ज्यादा दे रहे हैं। एक तो अगर आप लोग के घर में वो इन्वर्टर होगा जिसका बैटरी जो है कम होता है ना, बैटरी उसका बैटरी पावर इसका कम है, छोटा इन्वर्टर बैटरी है, तो आप लोग का अगर आप लोग क्या होता है ना कि गलती से आयरन ऑन कर दिए, आयरन का बटन ऑन कर दिए, तो इंडायरेक्ट केस क्या होता है ओवरलोडिंग टी करना चालू करेगा, है ना। और नोटिफिकेशन आता है इन्वर्टर से कि आपने ओवरलोडिंग किया है, टी करके आवाज है ना, तो ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। हम एक तरीके से आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। स्टार्टिंग में कैसे बताए थे वो तो पता चला ही गया होगा। अगर जैसे कि मान लेते हैं, ये ले लेते हैं हम डायरेक्ट करंट, यहाँ प्लग की हो गया हमारा, यहाँ से हो गया हमारा सॉलिनॉइड टाइप का बना देते हैं हम लोग। हाँ, ये पूरा एक आयरन का रॉड पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक और हम बनाते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको प्लग की को क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया प्लग की, मतलब इससे करंट पास होगा क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज हुआ मतलब साउथ, यानी कि यहाँ से अंदर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। यहाँ से ऐसा अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जब हम लोग स्विच ऑन किए तो इसके लिए अचानक से एक मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आया ना। अचानक से जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो क्या हुआ, इसके लिए जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बहुत दूर तक जाता है, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस तक तो जाता ही है, तो इसके लिए वहां पे क्या हुआ, अगर हम इसको मान लेते हैं एक बल्ब से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर छोड़िए, बल्ब से चेक करते हैं। एलईडी बल्ब जो आता है छोटा सा एलईडी बल्ब, है ना, उससे। तो उससे जब क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ से जब देखेंगे, तो जब हम लोग अचानक यहाँ पे स्विच, जैसे कि अभी ऑफ है, अभी फील्ड नहीं, फील्ड जो लाइन से छोड़ी, फील्ड नहीं, जब हम इसको ऑन किए अचानक से ग्लो करेगा, एकदम छोटा डिम्ड ग्लो करेगा, लेकिन ग्लो जरूर करेगा। तो उसी को अगर आपको मेजर करना है, गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, आपको डायरेक्शन भी बता देगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अचानक से इसका फ्लक्चुएशन हुआ ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ वहां पे, तो क्या हुआ वहां पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म हो गया। फिर जब हम इसको ऑन करके छोड़ दिए, है ना, छोड़ दिए जब भैया ऑन, तो बल्ब वापस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो रहा ना, फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा उसका, वो तो कांस्टेंट हो गया कि भैया इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, उतने रहेगा। अब फिर जब हम इसको बंद करते हैं, फिर से होगा, फिर से चलेगा। क्यों? अब यहाँ पे इसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का आदत हो गया था। अब क्या किया हम वहां पे, वो मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया, तो अभी तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आया, हुआ ना इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा कि नहीं, जरूर होगा ही ना। ठीक है,
तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। होप सो आपको समझ में आया, और इस टाइम तो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो बताइएगा कमेंट पे कैसा लगा, है ना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, गुड नाइट।